बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन उन मौज़ूआत पे गुफ्तगू का जो कि बहुत से लोगों की बड़ी शदीद दिलचस्पी होती है। बहुत से दोस्त जो हैं वो बहुत दूर दूर से फ़ोन करके कहते हैं जनाब फ़लाँ का नंबर दें, फ़लाँ का नंबर दें। वो जहन में रखिएगा बात कि यहाँ पे जो भी मेहमान बात कहता है वो मेहमान अपनी ज़िम्मेदारी पे कह रहा है, वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है बिल्कुल भी। और ये बात भी जहन में रखा करें कि क्योंकि हम किसी को भी मेहमान बुलाते हैं तो हम उसके मेरिट को भी मद्देनज़र रहेंगे, नहीं हम उसके सिर्फ नुक्ता नज़र को मद्देनज़र रखते हैं और किसी चीज़ को नहीं। इसलिए आप ये सहूलियात आपको मुयस्सर नहीं है। आपको अगर कोई भी अमल ज़िंदगी में आगे करना है तो आपको वो ज़ाती तौर पर रीच करना होता है, नॉट एट लीस्ट थ्रू मी एट ऑल। वो एक बहुत बड़ी जो स्टेटमेंट है वो कराची से लेकर पेशावर तक और पेशावर से आगे भी आप चले जाएं तो आपको दीवारों पे लिखी नज़र आएगी कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले। आज बात करेंगे इस पे कि वो जादू कौन सा है जो सर चढ़ के बोलता है। हमारे साथ अल्लामा महमूद अहमद चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? और जनाब दाऊद भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत? और सैफुर रहमान साहब हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पे। सैफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सैफ भाई, ये कौन सा जादू होता है जो सर चढ़ के बोलता है? इससे क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कि एक आदमी परेशानी के अंदर मुब्तला है। अच्छा। तो उसकी जब परेशानी ठीक हो जाती है तो इस बात को कहते हैं कि वो जादू जो सर चढ़ कर बोला है। एक आदमी बिस्तर अलालत पर मौजूद है और उसका इलाज नहीं हो पा रहा, वो काफी परेशान है और काफी तंगियों के अंदर है। उसको हर आदमी आता है, कोई दम कर जाता है, कोई पानी दम करके दे जाता है, कभी कोई कुछ कर रहा है, कोई दवाइयां दे रहा है, कोई मेडिसिन दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। लेकिन एक शख्स उसमें से एक ऐसा नमूदार होता है जो आता है और उसको कुछ ना कुछ ऐसा उसके साथ करता है, वो बिल्कुल उठकर बैठ जाता है। जादू करता है यानी कि? नहीं, जादू नहीं करता। हाँ, वो जो भी करता है, जादू करता है या कोई सेल्फी करता है या कोई जो भी अमल करता है, कोई वो जो ऐसा अमल करता है जिससे उठकर बैठ जाता है। अच्छा। या कोई वो दवाई देता है। अच्छा। या जो भी वो देता है तो वो उठकर एक दफा यकदम बैठ जाता है। अच्छा। और वो ठीक हो जाता है। तो इसको मतलब लिया जाता है कि लेकिन साहब भाई देखिए ना, कोई भी शख्स जो है वो किसी का काम करता है, मिसाल के तौर पर कोई सर्जन है वो सर्जरी करता है तो वो कभी नहीं कहता कि सर्जरी जो है वो सर चढ़ के बोलती है। जादू सर चढ़ के बोलने का कोई तो पैगाम है ना जो लोगों को दीवारों पे लिख लिख कर दिया जा रहा होता है। इससे तो वो ज्यादा ही होगा ना कि वो सिर्फ ठीक हो जाता है। जी जी, बस इसका यही मतलब है कि वो इंसान जो है हाँ। वो एक दफा जब ठीक हो जाता है। बीमार आदमी जादू से ठीक हो जाता है? हाँ, बीमार आदमी भी जादू से ठीक हो जाते हैं। किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, उस पर जादू करें वो ठीक हो जाएगा? जादू के भी देखिए, ये जो तरीकाकार है ना, हम आमिलों का और तरीकाकार है, जादूगरों का और तरीकाकार है। हम मुसलमान हैं, हमारे पास जो भी आएगा हम कुरान और हदीस से इलाज करेंगे। जैसे ईसाई हैं उनके पास जो जाएगा वो अपने तरीकाकार से इलाज करेंगे। हिंदू जो है उसके पास जो जाएगा वो अपने तरीकाकार से इलाज करेगा। तो इसी तरह जो जादूगर हैं उनके पास जो लोग जाते हैं वो अपना तरीकाकार से उसका इलाज करते हैं। चीज तो असर दिखाती है ना, जैसे जहर है, जहर का एक अपना असर है, ठीक है, वो बेशक अच्छा असर है या बुरा असर है, हर चीज का असर तो लाजमन होता है। इसी तरह जादू का भी असर है, कलामुल्लाह का भी असर है, हर चीज का अपनी जगह पर असर मौजूद है। अच्छा, ये बात वैसे बड़ी खतरनाक है कि कलामुल्लाह का असर है और जादू का भी असर है, दोनों का असर बराबर कैसे हो सकता है? मैं ये सैफ भाई आपसे दोबारा आता हूँ, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास, अल्लामा साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये जो सर चढ़ के बोलने के इतने पोस्टर लगे होते हैं, मुझे इसका मतलब समझाइए क्या होता है? जादू जो सर चढ़ के बोले, इसका मतलब कि मैं काला जादू करने वाला हूँ, मैं बंगाली जादूगर हूँ, मैं फलाना हूँ, ये क्या कैटेगरीज हैं? कोई पंजाबी जादूगर और बंगाली जादूगर में फ़र्क होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि जादू वो जो सर चढ़ कर बोले एक मुहावरा है। मुराद है कि जो काम किया वो हथेली पे सरसों जमाने वाले मुहावरे की तरह के इधर से किया उधर हो गया। ठीक, जिसे हम कहते हैं कि 2.5 मिनट में कर दिया, 2.5 सेकंड में, वो ये एक जुमला है, एक मुहावरा है जो जादूगरों के और आमिलों के हत्थे चढ़ा हुआ है। वो उसका वालेहाना इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाए आमिलों के और कोई इस्तेमाल नहीं इस मुहावरे जिसके भी किसी अदब का हिस्सा नहीं है, ये किसी अफसाने का, किसी नावल का, किसी का हिस्सा नहीं, उर्दू अदब की और नावल की बात नहीं, लेकिन उर्दू के अंदर ये मुहावरा चलता हुआ आ रहा है। अच्छा। और अब क्या आमिलों के हत्थे चढ़ा हुआ है और वो इसका वालेहाना इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करके। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम जो काम करते हैं इधर से करते हैं, वो उधर से हो जाता है, ठुका हुआ करते हैं। हाँ जी, ये हो जाता है, अक्सर हो भी जाता है। देखिए, ये बेतरतीब इल्म का नाम जादू है, इसकी कोई तरतीब नहीं। हाँ जी, ना करें।
सही बात है। बेतरतीब से क्या मतलब? बेतरतीब, कभी असरात 100% होते हैं, कभी 80%, कभी 20%, कभी 0%। क्यों जी दाऊद भाई? बिलाल भाई, असल जो है ना, ये बंदे के ईमान और यकीन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जिस तरह जो है कलाम को जिस्म की ज़रूरत होती है, इसी तरह यकीन की भी और अमल की भी ज़रूरत होती है। नहीं, जादू ऐसा हो सकता है कि कभी हो और कभी ना हो? नहीं, ये डिपेंड करता है आमल के। अगर आमल के पास पावर हो और उस पावर से वो इलाज करे तो 100% लोग जो लिखा होता है उसका रिजल्ट लेते हैं। इसका मतलब कि अगर आमल ताकतवर है जी, तो अगला शख्स जितना मर्जी मुत्तकी है, परहेजगार है, या जो भी अच्छा है, ईमानदार है, हो उस पे भी जाएगा, 100% उसके ऊपर हो जाएगा। ये कोई लॉजिक नहीं है। जिस तरह जो है कोई भी बंदा जितना भी ईमानदार हो, रोदेदार हो और हर वक्त तहज्जुद गुजार हो, अगर जादू उसके ऊपर किया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसके ऊपर 99% होगा, 100% होता है। 100% हो जाएगा। 100% होता है। आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं? मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। जादू करने वाला कितना है, कभी नहीं भी होता, क्योंकि जादू के अज्जाई तरकीबी को समझना पड़ेगा कि वो कैसे कर रहा है। जो कर रहा है ज़रूरी नहीं अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने, अज्जाए तरकीबी। वो तरकीब क्या है, अज्जा क्या है जिनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जादू किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। और उसमें भी 100% अगर हो जाए तो 100% ही होता है, बाज़ औक़ात नहीं भी होता। इस बात की कोई गारंटी किसी किताब में, किसी जगह पे, पाकिस्तान, अफ्रीका, बंगाल, मिस्र, अमेरिका, कहाँ भी नहीं है कि जादू जो होता है उसका 100% रिजल्ट निकलना। सना है हमारे साथ, एक कॉलर, उनसे बात कर लें। जी सना, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जी बेटा। सर मैं बताना चाहती हूँ कि ना, मेरी एक दोस्त है, उसके हाजिरी होती है, वो अचानक से अपने बाल खोल लेती थी और बहुत बुरा हाल उसका हो जाता था। तो उसको हम एक आमिल के पास लेके गए, उसके भाई, उस आमिल ने बहुत ज्यादा उससे पैसे लिए और उसके साथ गैर इखलाकी जो है बिहेवियर रखा, करने की कोशिश भी की है। अच्छा, ये जो सहेली है तुम्हारी, इस पे जब हाजिरी होती है, हाँ, तो उसके बाद वो ठीक हो जाती है? नहीं, जब उसके ऊपर हाजिरी होती है वो ठीक नहीं होती। अच्छा। उसके पाँव उल्टे होने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे उसके बाजू मुड़ रहे हैं। वो उसका काबू अपने ऊपर नहीं रहता। ओके। को तो फेंटी लगा के उन्होंने जेल में डाल दी। तो सर ये बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जादूगर सही है, यानी इस आमिल के पास इल्म है भी या नहीं है? हमें ये कैसे पता चलेगा? पहले तो मेरे बेटे आपको ये पता करना है कि हाजिरी हो भी रही है कि नहीं हो रही है। वो आमिल तो बाद में आएगा ना, पहले तो ये वाली बात पता करनी। बेसिक्स तो ये होगा कि वो जो उसका कॉज है वो क्या है, उसके बाद देखेंगे कि आमिल के पास जाना ठीक है कि नहीं है। अगर तो फ़र्ज़ कीजिए कि उसके ऊपर हाज़िरी होती ही है, फ़र्ज़ कीजिए, तो फिर तो ये बात हो सकती है डिबेट कि आमिल अच्छा और सही ढूंढना है। लेकिन पहले ये तो फैसला कर लें कि क्या वो हाज़िरी है या नहीं, या कोई और इशू है। सैफ साहब, आप फरमाइएगा कि ये हाज़िरी है या नहीं है, ये कोई नफ्सियाती बीमारी है या नहीं है, ये कैसे पता चलता है, और हाज़िरी की टिपिकल इंडिकेशंस क्या हैं? सर, हाजिरी की 2-3 किस्में हैं। एक हाजिरी तो वो होती है कि एक इंसान के साथ जेन्युइन किस्म का एक प्रॉब्लम होता है, वो उस पर हाजिर हो जाता है। एक हाजिरी ये होती है, हाजिर होने से मुराद क्या होती है? जिन्नात, वो कोई चीज जो उस पर मुसल्लत है वो हाजिर हो जाती है, वो सामने उभर के आ जाती है, वो आ जाती सामने। जी, ठीक हो गया, वो उसके बदन के अंदर आ जाती है। और इसी तरह एक हाजिरी वो है कि एक आमिल जो है उसने एक इल्म सीखा हुआ है, एक अमल सीखा हुआ है, उस अमल के थ्रू उसके पास एक जिन है, वो जो भी आदमी उसके पास आता है वो अमल पढ़ता है, उस पर वो अपना जिन मुसल्लत करके वो हाजिरी कर लेता है। वो हर आदमी के ऊपर वो मुसल्लत करके, यानी कि बाबों के पास जाएं और पहले उनसे पूछ लें कि बाबा जी आपके पास कोई जिन तो नहीं है जो आप मुझ पे मुसल्लत करेंगे? पूछ लेना चाहिए। आपके मरी के अंदर एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं माशाल्लाह, वो उनके पास जो भी जाते हैं वो उस पर वो हाजिरी डाल देते हैं। अच्छा, मैं उनके पास जा चुका हूँ, पता है आपको, नाम ना लेना। नहीं, मुझे नहीं पता कि आप जा चुके हैं। अच्छा, मैं एक दफा नहीं, मैं 15 साल पहले भी जा चुका हूँ, 2-4 साल पहले भी जा चुका हूँ, कख नहीं किया उन्होंने मेरा, ना हाजिरी की, ना लेना ना देना। सारी दुनिया पागल हो रही थी। क्या कर सकते हैं? ये तो होता है कि भोली भाली मासूम लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात होती है, ये उनके साथ काम करने उनको वाली मैंने बात इतनी मिन्नत की, मैंने कहा बाबा जी अपना जिन मेरे में डालें, मुझे पता चले कि वो जिन आता है तो क्या शख्सियत बनती है, क्या असर होता है, क्या तासुर होता है, तजर्बा ही करवा दें। वो कहते हैं ना, चखा दें, थोड़ा सा देख ना दें, चावल ही चखा दें। नहीं हुआ, आप पर जिन हाजिर हो जाए फिर तो बात ही खत्म हो गई सारी। मेरी या जिन की? नहीं, सारी की सारी बात खत्म होगी, जिनकी भी बात खत्म होगी और आपकी भी बात खत्म होगी। ये कैसे? वो बेटी, आप पर जिन हाजिर हो जाए, बेटी ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि ये कैसे पता चलेगा कि आमिल सही है, क्योंकि आमिल ने तो बदअखलाकी भी की हमारी बच्ची के साथ।
सर आमिल होने के लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि वो इंसान होना जरूरी है। साहब भाई वो इंसान ही था, कोई जिन थोड़ी था। सर इंसान वो होता तो इंसान है, लेकिन उसके अंदर इंसानों वाली हरकत नहीं होती। अगर इंसानों वाली हरकत हो, इंसान हो और इखलाक वाला हो, बाकिरदार हो। ये तो कोई बात नहीं। पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा कि ये बाबा सच्चा है झूठा है, कैसे पता चलता है? इंडिकेशंस? सर ये तो इतना मुश्किल काम रहा नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर कई फिरके पाए जाते हैं, जैसे देवबंदी हैं, देवबंदियों के अपने पीर बैठे हुए हैं, बरेलवी हैं, उनके अपने पीर इनका पीरों से तो कोई ताल्लुक ही नहीं ना। पीर तो एक अलग चीज है, आमिल एक अलग चीज है। सर ये एक फन है ना, फन है। हाँ। फन हर शोबे ने अपना अपना फन इख्तियार किया हुआ है। जैसे एक फन हिकमत है। हाँ। हिकमत जो है वो सिख भी कर रहे हैं। अच्छा, आमिलों के अंदर भी मसाले का आप कह रहे हैं कि आमिलों के अंदर भी मसाले का उगई हैं? जी बिल्कुल, हर मसालिक ने अपना, हर बाबा जो है उसने अपना मसालिक पकड़ के वो बैठा हुआ है और वो हर मसलक के मुताबिक। अच्छा, ये जवाब मुझे आया कोई नहीं, लेकिन मैं पहले कॉलर ले लूं, फिर उसके बाद बाकी लोगों से पूछता। सुमैया, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी सुमैया। पूछना है कि मैं एफएससी की स्टूडेंट हूँ, मैंने एमबीबीएस में दाखिला लेना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? है फिर से पूछना, क्या कह रही हो? मैंने एमबीबीएस में दाखिला लेना है। हाँ। तो मुझे कौन से वज़ाइफ करने चाहिए? कौन से वज़ाइफ करने चाहिए? एक तो तुम्हें फिजिक्स का वजीफा करना चाहिए, एक केमिस्ट्री का, एक बायोलॉजी का, इंग्लिश और उर्दू का वजीफा चाहिए, या कुछ शॉर्टकट चाहिए? दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। हुजूर शॉर्टकट बताइए, बेटी ने एफएससी में है। एक ही शॉर्टकट है कि अल्लाह के नबी ने और कुरान ने भी इरशाद फरमाया है कि इंसान जो करता है अल्लाह उसका अजर ज़रूर देता है। तो ये मेहनत करें, अगर दाखिला लेना है ना। अच्छा, यही बात थी तो अपने अब्बा से मशवरा ले लेती, वो आपसे ज़रूर लेना था। उसको मशवरा दें जो शॉर्टकट वाला हो, कि कैसे मेहनत के बगैर। इसीलिए तो पूछ रही है। इस्लाम मेहनत का दर्स देता है, ये मेहनत के बगैर नहीं हो सकता। आमिलों से पूछ लें, वो अगर कोई बताते हैं। क्या बात है आमिल साहब। जी जनाब। लाल भाई, असल बात यह है कि मेहनत भी अपनी जगह, दुआ का भी हुक्म है, ऐसी बात नहीं है अमल, कि आप मेहनत, दुआ नहीं। आयत करीमा पढ़ी जाए। हाँ। मुश्किल है, इसमें कोई आमिलों का अमल नहीं है जो वो आमिलों का अमल भी हो सकता है, मगर ज्यादा आयत करीमा पढ़ने से मुश्किल आसान हो जाती है। अच्छा, कमाल बात है, यहाँ पे जाके सारे लोग। अच्छा, मैं पहले साहब भाई से भी, साहब भाई बेटी एफएससी में कहती है मैंने एमबीबीएस में जाना है, मुझे कोई अमल बताएं जिससे मैं चली जाऊं। वो अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। मसला ये है कि अमल की भी दो किस्में हैं। एक अमल तो वो है कि जो उसने खुद करना है, ठीक है, वो अमल है उसकी पढ़ाई का। शाह जी, मुझे एक बात बताएं, जब कोई शख्स पूछता है किसी आमिल से कि मुझे अमल बताएं कि ये हो जाए, तो वो सारे लोग मुफ्ती आजम क्यों बन जाते हैं? वो अमल क्यों नहीं बताते? वो सारे वजीफा क्यों बताते हैं? वो सारे जो है वो दरस इकबाल क्यों देने लगते हैं? मसला ये है कि अगर आपके पास, अब फर्ज कीजिए साहब, माफी के साथ, अगर ये आपकी पर्सनल प्राइवेट पेशेंट होती तो आप इसको आयत करीमा थोड़ी देते, आप इसको सूरह इखलास थोड़ी देते, आप इसको एक चक्कर देते कि ये करना है, अब ये कामयाबी होगी। आमिल के पास इसीलिए आई है ना वो, वरना तो वो मस्जिद के मौलवी के पास जाती। बस आमिल का काम जो है ना, वो भी एक निराला सा काम होता है जो वो करता है। निराले से क्या मतलब साहब भाई? तो आमिल ने भी एक, देखे ना, आमिल का असल काम तो ये है ना कि इंसान को मुतमिन करना और उसकी दिलजोई करना। हाँ। असल मसला तो ये होता है कि हम, यार एक एफएससी की बेटी है, उससे ज्यादा दिलजोई क्या हो सकती है? तुम मुझे बताओ। एक मरीज आता है, हम उसकी पहले तो दिलजोई करते हैं। दिलजोई, ये सारे अमलियात और सारे तरीकेकार जो हैं वो उसकी दिलजोई के लिए किए जाते हैं, और उसको जो भी वजीफा बताया जाता है, अगर वजीफा तो मुफ्ती बताएगा ना, एक आलिम बताएगा, आमिल क्यों बताएगा? आप तावीज दें उसको, आपके मेरे पास तावीज है। आमिल इसलिए बताएगा कि आमिल उस बात पर उस माहिर है और उसने वो चीज सीखी हुई है, उसको पता है कि फलां चीज पर फलां चीज पढ़ी जानी है, फलां काम पर फलां चीज पढ़ी जानी है। वजीफा बता दें ज्यादा नंबर लेने का। इसमें दुआ ही है, सबसे बड़ी दुआ है, सूरह इखलास पढ़ें, 1000 मरतबा रोजाना पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर मदद फरमाएंगे। ठीक हो गया बात। आप क्या फरमाइएगा, क्या पढ़े?
बिलाल भाई, ये जिस तरह आयत करीमा, इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। जिस तरह आपने बात की कि मुफ्ती बन जाते हैं, अमलियात में पढ़ाइयाँ ही क्यों बताते हैं। बेसिकली पढ़ाइयों का और अमलियात का आपस में तल्लक है। जिस तरह मिसाल के नहीं मानते ये, नहीं, तल्लक ऐसे है, कहते हैं आमलीन का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तल्लुक होता वो कहते हैं है, अगर आमलीन ने भी वही काम करना है तो हम लोग फिर गंडेरियां लगा लें। मुफ्ती कहते हैं हमारे साथ उनको बिल्कुल ना जोड़ा करें। नहीं, इसका ये बड़ी वाज़ेह टेक है तल्लक उनकी। होता है। जिस तरह सदका से 100 बलाएं टलती हैं, इसी तरह बाज़ लोग, वो कॉमनैलिटीज हैं रिलीजन की जी, इनका आमिलीन से तो ताल्लुक या मुफ्तियान से ताल्लुक तो जोड़ने की बात नहीं है। अमल की क्या बात है? अगर कोई चाह रहा है कामयाबी तो आमलीन उसको अमल क्या देंगे? जैसे मुफ्ती उसको एक वजीफा देगा, आमलीन उसको क्या देंगे? बिलाल भाई, 2 नफल भी पढ़े जाते हैं। अब ये भी किसी भी कामयाबी के लिए, कोई भी मुश्किल काम के लिए जो है सूरह मुज़म्मल पढ़ी जाती है। सूरह मुज़म्मल को 11 मरतबा पढ़ लिया जाए। इसमें अब अमलियात का असर ज़्यादा डालने के लिए लोग कुछ अनाज ले लेते हैं, मुख्तलिफ मिक्स फल लेके उनके ऊपर सूरह मुज़म्मल पढ़ के। इसका मतलब सूरह मुज़म्मल का खुदा न खास्ता असर कमज़ोर है उसमें जब तक अनाज नहीं डालेंगे। नहीं, यही तो अमलियात है, अमलियात की यही कम्बिनेशन है। सिर्फ इतना इस बेटी के लिए अगर ये चाहती है ना, इंशराह सदर। वापस आके आपने इस बात का जवाब देना है। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात पे तो मैं बड़े वाज़ेह हूँ क्योंकि बहुत से जो मुफ्ती साहिबान उन्होंने कहा जनाब आमलीन का और हमारा आप मुकाबला ना किया करें, ना मैं ये करता हूँ, कतई तौर पे नहीं करता। वो कहते हैं आमलीन अपने अमल बताया करें, जो वज़ाइफ हैं वो आप हम तक रहने दें, मेहरबानी होगी। कोई बताना चाहे ज़रूर बताए, लेकिन ये आमलीन का जॉब नहीं, वरना उनको भी आप मुफ्तियान दीन फरमाइए कहिए, या उनकी भी वो तालीम और वही ताज़ीम करें, वो भी बिल्कुल ठीक। आप क्या देखें इस बेटी के लिए, एक तो अमलियात के चक्कर में ना पड़े, पहली बात मेहनत। और अगर वो चाहती है कि उसे इंशराह सदर हो, सीना खुले, जो चीज़ पढ़े वो याद हो जाए, तो वो सूरह अलम नशरा जो है रोज़ाना 41 मरतबा पढ़ना शुरू कर दें। जो भी वो पढ़ेंगी वो उनके दिमाग पे प्रिंट होता जाएगा। इंशाअल्लाह वो MBBS में दाखिला ले लेंगी। सबसे बेहतरीन बात और तरीका ये वजीफ़ा हो गया और ये मुजर्रब है, आजमाया हुआ है, ये चीज़ है। अब इसे कहें जी आप कपड़ा ले लें, आप फल ले लें, आप ये कर लें, वो तो अपनी कंसंट्रेशन उसकी पढ़ाई से हट के किसी और तरफ चली जाएगी, खत्म हो गई, कंसंट्रेशन भी नहीं रहेगी। तो हमने उसकी तालीम पे कंसंट्रेशन। ठीक हो गई बात जी। अस्सलाम वालेकुम निमरा बेटा। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, मैंने ना आपसे ये पूछना है कि मेरी ना बहन है, वो उसकी उम्र 32 साल हो गई है माशाल्लाह, और हमें मुख्तलिफ हम लोग आमलों के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि इसको बंदिश है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर कोई ऐसे असरात भी नहीं दिखाई देते। और वो लोग, उनको पैसे और काफी कुछ हम लोग दे चुके हैं अभी तक, लेकिन कोई इसका तोड़ नहीं हुआ। 2 साल से हम लोग जा रहे हैं। और रिश्ते के लिए बंदिश है वो कह रहे हैं? हाँ जी, रिश्ते के लिए कह रहे हैं कि रिश्ता जो है ना किसी ने बंदिश करवाई हुई है, तो इसलिए नहीं रिश्ता हो रहा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ज़रा बात सुनना, मैं तीनों लोगों से पूछता हूँ। साहब भाई आप बताइएगा, रिश्ते की बंदिश जो है, ये 32 साल की हमारी बहन है, नाम ना लें तो बेहतर है, इसके लिए क्या आप फरमाइएगा? सबसे पहले बात तो ये है मेरे भाई, जो रिश्ता आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें। हर रिश्ते को रिजेक्ट करना भी अच्छी बात नहीं होती। ठीक हो, जो रिश्ता मुनासिब होता है उसको कर लेना चाहिए। ठीक बात। तो बाकी बात होती है दुआ की। ठीक। अगर कोई ऐसा मामला आ रहा है कि जो इनको पसंद नहीं आ रहा या कोई इस तरह का मसला आ रहा है, तो थोड़ी सी बात अल्लाह रब्बुल इज्जत पर छोड़ दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका अच्छा फैसला कर देते हैं। आमीन। फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत के अच्छे ही होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अच्छे रिश्ते ही घर में भेजते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये खराबी है, वो खराबी है। तो आपको लगता है कि ये जो लोग कह रहे हैं बंदिश है, ये सब उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? मेरे ख्याल से बंदिश का इतना मामला नहीं होता जितना आजकल के दौर में मामलात वैसे इंसान अपनी पसंद और नापसंद के होते हैं जी। जितनी फैसले अपने पसंद या नापसंद के होते हैं, ये मसाइल नापसंद के ज्यादा फैसले हो रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपकी राय सर? बिलाल भाई, रुकावट तो होती है, ऐसी बात नहीं है कि अगर बंदिश है तो किसी ना किसी, बेसिकली अगर हम जादू की बात करते हैं या अमलियात की भी बात करते हैं, तो हर अमल के पीछे ना किसी इंसान का हाथ ज़रूर होती है। इंसानों के ज़रिए ही जादू होता है। जिन्नात के ज़रिए नहीं, इंसान उसका वसीला ज़रिया बनते हैं। अगर बंदा कोई पढ़ता है तो जिन्नात खुद से असर नहीं करते, कोई ना कोई इसके पीछे साइड जो है पढ़ाई या कुछ ना कुछ अमल ज़रूर कारफर्मा होता है। तो इसके
इसके लिए बनते हैं, इसके लिए जादू होता है। जादू, बंदिश, जादू और रुकावट एक ही चीज़ का नाम है, और ये साया भी इसी चीज़ का नाम है। बेसिकली इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि बंदा खुद से तशखीस कर ले, इस्तिखारा कर ले। एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ का नाम है। रुकावट है, बेसिकली ये काम है रुकावट डालना। दुनिया के किसी भी काम में अगर रुकावट डाली जाए तो उसको लोग जादू का भी नाम देते हैं, बंदिश का भी नाम देते हैं, साए का भी नाम देते हैं। जिस तरह तवीज़ात के ज़रिए चीज़ें रोक दी जाती हैं, इसी तरह जिन्नात या मुसल्लत करके भी चीज़ों में रुकावट डाली जाती है। तो रुकावट तो होती है, तो इसकी रुकावट को ऐसा चिल्ला है जो करें। सबसे पहले तो ऐसी पढ़ाई की जाए जिससे ये रुकावट दूर हो। ये रुकावट दूर होती है आयतल कुर्सी से दूर होती है। जादू का तोड़ जादू नहीं होगा। जादू का तोड़ जादू नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। जादू का तोड़ हम कुरान से कर सकते हैं, पढ़ाइयों वज़ाइफ से। जादू से भी होता है, मगर वो उनके लिए होता है जो दूसरे मज़ाहब के लोग हैं, जो जादू के ऊपर ही बिलीव करते हैं। हम क्योंकि मुसलमान हैं, कुरान पाक से, अहादीस से, और वो चीज़ें जो शरीयत से रिलेटेड भी होती हैं, उनके ज़रिए जब इलाज किया जाता है तो अल्लाह की मदद। जादू का इलाज जादू से भी हो सकता है। जादू का इलाज जादू से भी होता है, काउंटर जादू। जी, ऐसे होता है। ठीक होगी बात, हजूर रह के फरमाइएगा। जी, इन बहन को चाहिए कि बेरी के 7 पत्तों से गुस्ल करें, उन पर फलक और नास पढ़ के और आयतल कुर्सी पढ़ के। जी, बेरी के पत्ते। जी, और नीम के पत्ते। बेरी के पत्ते, सिर्फ नीम के पत्ते मुर्दे के लिए, बेरी के पत्ते। ठीक है, तो उससे गुस्ल करें, इंशाल्लाह इनकी हर बंदिश ख़त्म हो जाएगी। और रोज़ाना जो है 7 पत्ते लें। हाँ, 7 पत्ते लें, पानी में डालें, फलक और नास पढ़ें और आयतुल कुर्सी पढ़ें। ठीक है, और दूसरा ये है कि ये रोज़ाना जो है वो सूरह मरियम पढ़ा करें। इंशाल्लाह ये विदिन 41 डेज़ इनका ये रिश्ता वाला मामला हल हो जाए। पहले ये कैसे फैसला कर लें कि बंदिश है? अच्छा, इस फैसले का तरीका ये है कि ये सूरह साफ़ात कुरान मजीद के अंदर है, तो वो पढ़ें। उसकी पहली 10 आयात रोज़ाना पढ़ना शुरू करें। सुबह उठकर अगर इन्हें खुशबू आए तो बंदिश नहीं है, अगर बदबू आए तो बंदिश है। सूरह साफ़ात साफ़ात की पहली पढ़ें, 7 पहली आयात, 10 पहली आयात, और कितने दिन? 2-3 दिन पढ़ें, 2-3 दिन में नहीं पता सुबह उठती हैं तो खुशबू आती है तो बंदिश नहीं है, अगर बदबू आती है तो बंदिश। अच्छा, दोनों एब नॉर्मल सिचुएशंस है। खुशबू आना भी एब नॉर्मल है, लेकिन ना आना भी एब नॉर्मल है। एब ना आना नॉर्मल है, क्योंकि सुबह उठते हैं या बदबू आएगी। कोई भी चीज़ है, सुबह उठते इंसान को फौरन ना तो खुशबू आती है ना बदबू आती है, लेकिन अगर कोई अमल होगा तो फौरन बदबू आ जाएगी, उन्हें महसूस होना शुरू, नहीं होगी तो खुशबू आ जाएगी। ये फरिश्तों की खुशबू भी है भाई। जी। इसका दूसरा तरीका भी है कि जो जिनके ऊपर असर हो कि ये हमारे ऊपर मसला है, तो वो अपना जिस्म का पहना हुआ कपड़ा या जो अपनी शर्ट है वो अपनी चारपाई के नीचे रख दे, बिस्तर के नीचे रख दे। और सुबह उठ के उसके ऊपर जो है वो निशान लगा ले, स्केल से लगा ले या हाथ से लगा ले, दोनों साइडों में निशान लगा ले। उसके बाद उसके ऊपर 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले, उसी जहाँ पे निशान लगाया। अगर फासला बढ़ गया जहाँ पे निशान लगाया तो उसके ऊपर जादू के असरात हैं। अगर कम हो गया तो उसके ऊपर जिन्नात के असरात हैं। अगर बराबर रहा तो वैसे ही कुदरतन मामला हो जाता है। अगर पैमाइश करने में गलती होगी तो ये उसके लिए अगर पैमाइश में गलती नहीं, अगर फासला बढ़ जाए तो जिन्नात का असर होता है, कम हो जाए तो जादू होता है। अगर तीसरी कंडीशन हो, अगर गलती हो जाए, अगर गलती हो जाए तो दूसरी दफा भी अमल यही किया जा सकता है। पता ही ना, सारी जिंदगी के लिए बचा बिलाल भाई, वही अमल दोबारा भी किया जा सकता है, दूसरे दिन किया जाए, तीसरे दिन कर लिया जाए। चारपाई के नीचे रखे, बिस्तर के नीचे रखे, सुबह एक हाथ और एक हाथ दो लाइनें लगा के उसके बाद हाथ उठा लें, दोनों लाइनों का फासला नापें। जी, उसके बाद 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के उसके ऊपर फूंक मारे, फिर फासला नापें। अगर कम हो जाए तो जादू है, जादू ज्यादा होते तो जिन्नात का असर है, और अगर कुछ ना हो तो फिर कुछ नहीं है। ये टुल्ला वापस आके बात करूं, पहले कॉलर है हमारे साथ। जी उस्मान, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी उस्मान भाई। जी सर, मैं ना एक लड़की को पसंद करता हूँ माशाल्लाह। तो एक एडवर्टाइजमेंट चल रही थी कि 7 दिन में महबूब आपके कदमों में। हाँ। तो मैंने उनसे राब्ता किया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना जिससे आप प्यार करते हैं, जिसे पसंद करते हैं, हाँ, उसका बाल लेके आए। अच्छा। जी सर। तो ले आओ। तो सर मैंने पूछना था कि अब मैं क्या करूं? नहीं, बाल वो दे देती है तुम्हें? नहीं सर, मतलब चोरी जिस तरह में लेके आना। बाल चोरी कैसे करते हैं यार? सर उन्होंने मुझे यही कहा कि आप बाल लेके आए 7 दिन। तू बाल खींचेगा तुझे लपड़ पड़ना है। जी सर। अच्छा मेरी बात बता ईमानदारी से उस्मान, एज एन एल्डर पूछ रहा हूँ, तेरे ख्याल में बेईमानी से रिश्ते जीतने चाहिए? नहीं सर। नहीं ना?
और तुम्हें थोड़ी सी, शायद इस बात पे, मुझे नहीं पता ये बात सही है कि गलत है, लेकिन थोड़ी सी हया नहीं आएगी कि तुम अपनी होने वाली कुड भी बीवी के बाल जो है वो किसी ऐसे महरम ना महरम आदमी को दो, मतलब जी हाँ, चाहे इसमें जीती हो, लेकिन नामुनासिब सी बात लगती है ना। लेकिन बहरहाल तुम्हारा सवाल है। सैफ भाई आप फरमाइएगा, उसने कहा 7 दिन में महबूब आपके कदमों में, ये महबूब वाकई कोई भी हो कदमों में हो सकता है? चलें 14 दिन कर लें। बिलाल भाई, यही तो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमी है कि हर आदमी दावा, खुदाई दावा हो सकता है कि नहीं, ये बताएं। नहीं हो सकता सर, मुश्किल है। चाहे वो बाल ले भी जाए सर, बाल को वो क्या करेगा? बाल एक बदन का जुज होता है, उस पर वो अमल करने की कोशिश करेगा। हाँ। बाल है, नाखून है, ये एक बदन का जुज होता है। या पहना हुआ जो कपड़ा होता है, उससे दिल बदले जा सकते हैं? नहीं, ना बाल से दिल बदले जा सकते हैं, ना नाखून से दिल बदले जा सकते हैं। नहीं बदले जा सकते। तो 7 दिन में महबूब कदमों में मतलब कोई चक्कर ही नहीं है? कोई चक्कर ही नहीं है, ये सिर्फ अब्बा मानेगा तो बात होगी। ये सब जेब का चक्कर होता है। हजूर अक़दस 7 दिन में महबूब कदमों में। बिलाल भाई ये बाल वाला कंसेप्ट तो चलें कुछ और कर लें। जी जी, 7 दिन महबूब कदमों में। हकीकतन बिलाल भाई ये जो आमलीन लोगों ने मुख्तलिफ इस तरह के मोटो तैयार किए होते हैं, बेसिकली मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि अगर आप इन सब बातों से अमलियात की नफ़ी करते हैं तो ये बात भी ठीक नहीं है, और अमलियात को लेके इनकी नफ़ी करते हैं तो ये भी एक बात समझनी पड़ती है। ये एक मुख्तलिफ एक छोटा सा तबका है जिसने अमलियात को, हमें समझ क्यों नहीं आ रही। मिसाल के तौर पे जब FSC वाली बच्ची कहती है मुझे अमल बताएं, कख अमल नहीं है। जब एक महबूब कहता है 7 दिन में कदमों में, कख अमल नहीं है, फिर भी कहते हैं आमलीन को माने। हम क्यों माने फिर? अमलिया देखें, ना शादी की बंदिश तोड़ सकते हैं, ना FSC में पास करा सकते हैं, ना आप महबूब कदमों में ला सकते हैं, फिर हम क्यों माने? अल्लाह ताला ने ताकत रखी है कुरान पाक में, ऐसी बात तो नहीं। मुफ्तियान है ना हमारे पास, बहुत मुफ्तियान है, फिर आमलीन क्यों है? ये आप अब मुस्कुराए क्यों रहे हैं? मुफ्तियान का 7 दिन में महबूब कदमों में आता है कि नहीं? 7 दिन में महबूब 1 सेकंड में आ जाता है। नजरे करम बुजुर्गों की, वो छोड़ दें, उनको कैसे अलिया से जुदा नहीं कर सकते? अगर आमिल के पास जाए तो 7 दिन में महबूब कदमों में आता है? अमल से आ सकता है किसी? अमल से आता है। उसके लिए क्या चाहिए? अमल के लिए ना कुर्ता चाहिए, ना बाल चाहिए, अमल का यकीन चाहिए, और उसका अमल चाहिए। भी रहेगी कि नहीं? ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है कि अगर आप कहेंगे कि जिस महबूब कदमों में आते हैं, ये बात। अच्छा मुझे ये बताएं, महबूब कदमों में आ जाते हैं, इसका मतलब यह है कि शादी के लिए इनकार कर रही है कोई लड़की, तो आप तो अल्लाह ताला उसका बदल देते हैं। अल्लाह ताला को भी एक तरफ रहने दें। अमल ऐसा है कि वो आ रही है, अब वो हक उसको अल्लाह ने दिया है कि वो हाँ करे या ना करे, लेकिन आमलीन उसमें मुदाखलत कर रहे हैं ना। छोड़ दें, अल्लाह को ना बीच में लाते हैं। किसी बीवी पे ये अमल हो सकता है कि वो आपकी ताबेदार हो जाए? होता है, लोग कराते हैं। खामद ज्यादा कराते हैं कि बीवियां ज्यादा कराती हैं? देखिए दोनों का एक ही रेशो है, ऐसी बात तो नहीं है कि बीवियां ज्यादा कराएं या खामद ज्यादा कराएं। दोनों आते हैं कि ताबे हो जाएं, होते भी हैं ताबे, ऐसी बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक ख़ास मुजरब अमल है, दिल के जो है करने का 319 मरतबा। अगर आप चाहते हैं कि बीवी की मोहब्बत मियाँ के दिल में आए तो मियाँ का तसव्वुर करके 319 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ रहे, और बीवी अगर चाहे खामद मोहब्बत करे तो 319 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले। और ये मुजरब अमल है, करके 11 दिन देख लें, आपको खुद ही फ़र्क लग जाएगा। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह ताला ने ताकत रखी हुई है। ये मुजरब है, मुजरब कह रहे हैं कि ये पुख्ता है, पक्का है, आजमाया हुआ है। तो दुनिया में मसाइल हों क्यों, तलाकें हों क्यों, खुला हों क्यों? वो करते नहीं है ना मसाइल। और जो पहला सवाल है ना, महबूब आपके कदमों में, उसमें रहना है आपने। हाँ जी, हाँ। अब मजबूरी ये है, हमारे मजाज का है। मजबूरी ये है कि रोक नहीं, ये मजबूरी नहीं, मेरी पूरी बात सुन लेना, कि रोक देते हैं शरीयत के तकाजे, वरना मैं तेरे जिक्र को हर जिक्र से अफजल कर दूं। हकीकत ये है कि ऐसे मामलात होते हैं कि जिनमें महबूबों को कदमों में नहीं लाया जाता, लेकिन जिनमें एक बंदे को 1 मरतबा ताबे जरूर किया जा सकता है। अरसे के लिए इसमें अरसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन 1 मरतबा बंदा ताबेदार हो, 6 माह भी रह सकता है, 8 माह भी रह सकता है, 2 माह भी रह सकता है। जादू का असर टाइमलेस होता है। ठीक है, टाइमलेस होता है, कभी बहुत अरसा तक रह सकता है, लेकिन 1 मरतबा ताबेदार हो जाता है। ऐसी किताबें मौजूद हैं जिनके अंदर ऐसी अबारतें लिखी हुई हैं, जिन अबारतों को पढ़ने और अमाल को करने से एक बंदा जो आपसे नफरत करता है या आपसे थोड़ा सा वो हिचकिचाता है, वो करीब आ जरूर जाता है। वापस आके पूछता हूँ कि ये कौन से अमल है। वक्फा लीजिए, वापस आते।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो बच्ची ने फ़ोन किया तो कहा था कि वो अपनी बहन को लेकर जाती थी या दोस्त को लेकर जाती थी, तो वो आमिल जो हैं वो हाज़िरी होती है उसको, तो वो बदअखलाक़ी भी होती है। मुझे नहीं पता कि फिर बदअखलाक़ी के लिए आप अपने लिए ग्राउंड पैदा करते क्यों हैं। जब ये हो रहा है तो आप जिसके पास लेकर जाएंगे उसने वही आपको मेडिसिन देनी है जो उसके पास मेडिसिन है। आप इन मामलात का अक्र और शाऊर से, बेटियों की इज़्ज़त बड़ी नाजुक होती है, खुदा के वास्ते समझदारी से काम लिया करें, ये मजाक की बात नहीं है। जी वकार, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। जी बतर। बिलाल साहब, मेरे घर में कुछ दिनों से मसला ये आ रहा है, 2-3 माह से, कि घर में जो चीजें पड़ी होती हैं वो गुम हो जाती हैं। यानी पर्स अपना रखा है वो कहीं से और से मिलेगा। अच्छा। या कपड़े वगैरह वो फटे हुए मिलते हैं। अच्छा। तो मेरा जो बेटा है वो अक्सर बेशतर, जो छोटा यानी कि 8-9 साल का है, वो अक्सर बेशतर कहता है कि मुझे कुछ नजर आता है, ये देखो ये बच्चा जा रहा है, ये बच्चा इस तरह जा रहा है। अच्छा। तो एक दो आमलों के पास भी गए हैं, पैसे वगैरह भी दिए हुए हैं। बेगम भी ऐसा कहती है? जी, बेगम भी ऐसा कहती है? नहीं, बेगम ये तो नहीं कहती नजर कुछ ऐसा, लेकिन ये है कि कपड़े वगैरह अक्सर बेशतर फटे हुए मिलते हैं और चीजें वगैरह आगे पीछे हुई होती हैं घर। अच्छा, इस सारे सवाल में सनवकार जो बच्चे का सवाल है ना, उसका जवाब मैं दे देता हूँ, उसको हम मौजूद बहस नहीं लाएंगे। बच्चों की ये साइकी होती है कि वो अपना इमेजिनरी फ्रेंड बनाते हैं हमेशा, और ये इमेजिनरी फ्रेंड जो होता है उसका सोशल इंटरेक्शन की वैल्यू पे, यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन पे डिपेंड करता है कि कितना है, और वो उससे अक्सर बातें भी करते हैं और वो उसको बिठाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं। ये बच्चों के लिए बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसको जिन्नात से या चीज़ों से मंसूब ना कीजिएगा। सो इस सारे मामले से बच्चों को तो आप बाहर निकाल दें, बाकी मामले की आप सर तफसीर फरमाइए। कपड़े कट जाना, पर्स यहाँ रखा है वहाँ मिल जाना, क्या है ये? अगर कपड़े कट जाना, ये तो वाकई महसूस होता है कि पहने हुए कटते हैं या पड़े हुए कटते हैं। पड़े हुए हैं लाइन पे हमारे साथ? नहीं, हमारे साथ लाइन पे नहीं है। देखें, अगर तो पहने हुए कटते हैं तो इसमें तो महसूस होता है कि जिन्नात की तासीरात हैं। और अगर पड़े हुए कटें तो उसके वो डिस्कसेबल है कि उसके ऊपर महसूस किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है कि किसी चीज़ ने तो नहीं काटती है, कोई जानवर तो नहीं काट रहा, और वो उनके कटने की तरतीब क्या है, लाइन में कटे हुए हैं, ये टुक लगा हुआ जिसे हमारे कहते हैं। अच्छा, ठीक है। टुक होगा तो चूहा है, ऐसी चीज है। जिगजैग कटा हुआ है तो वो जिगजैग कटा हुआ है तो किसी इंसान की शरारत भी है। अच्छा, इंसानी शरारतें भी हो जाती हैं। तो इसलिए पहले ये देखना पड़ेगा। मैं एक मरीज़ा के पास गया तो उसके बैठे बैठे मेरे सामने उसके कपड़े ऐसे कट गए। ठीक। और मैंने देखा और 20 लोगों ने देखा, और वो वाकई जिन्नात का मामला था। ऐसे 100 में से कोई एक आध मामला या 1000 में से एक आध मामला ऐसा आ जाता है। वैसे आपकी कहानी बिकेगी बड़ी। काश ये कहानी होती, काश ये कहानी होती तो जरूर बेचता। गवाह भी बीच थे। हाँ, फिर क्या हुआ? अगर काश कहानी होती, लोगों ने अपनी आंखें बंद की, लोगों ने देखा। क्यों देखा? उनकी आंखें नीचे क्यों नहीं हुई? बस ये कैसे आमलीन थे कि खातून के अगर कपड़े फट रहे हैं, चाहे वो जिन्नात फाड़ रहे हैं, उनकी निगाहें झुक जानी चाहिए। आप हुजूर, मैं वापस आऊंगा ना, पहले मैं से लाज पूछ लूं। कपड़ों को एक ही जगह पे या किसी आसाई मखसूसा से मत कतवाएं, चाहे वो दुपट्टे की नुक्कर फट रही हो। एहतराम में खातून है, क्या आमदीन की वजह झुक जानी चाहिए। चीज है। मैं वापस आ जाऊं आपके पास, आप सोच लें थोड़ी देर के लिए। अगर कपड़े कट रहे हैं और पर्स गुम रहे हैं, पैसे गुम रहे हैं, चीजें गुम रही हैं, क्या मतलब है? ये जिन्नात की शरारत होती है। जिन्नात को मसल्लत जो किया जाता है, उनकी ये वो अटेंशन ले रहे होते हैं। जी, वो उनके ज़बरदस्ती चीज़ों को ख़राब कर रहे होते हैं। बेसिकली अमल जो अमल करता है वो इस तरह का असर पैदा करता है कि उनके मामलात ख़राब हों, चीज़ें कईयों के मसाइल ये होते हैं कि घर खाली करवाना होता है। एक पर्स को उठाना है और उधर रख देना, चीज़ें रख देती हैं, क्या मतलब? चीज़ें रख देती हैं उठा के खुद। हाँ जी, प्रेशर डालने के लिए, बंदे को जो है वो परेशान करने के लिए, क्योंकि जिन्नात वैसे ही इंसान के रोज़े अव्वल से दुश्मन है, और जब अमल उसको मसल्लत करता है तो वो चीज़ें ख़राब भी करते हैं, तोड़ते भी हैं। दोस्त भी हैं, मगर शर की दोस्ती जो है आगे जाके ख़राब ही होती है। बेसिकली ये प्रेशर जो है जिन्नात का डाल के मामलात ख़राब किए जाते हैं, और ये असर 100% नज़र भी आता है। मसला हो सकता है नजर के। सैफ, आप क्या फरमाइएगा? चीज़ों का गुम जाना, चीज़ों का अपनी जगह से हट जाना, या कपड़ों का कटना, पहने या लटके हुए या रखे हुए कपड़ों का, ये किस चीज़ का असर है? इन कैद शैतान काना ज़ईफ़ा, वो आमिल ही नहीं है कि जिसकी मौजूदगी में कपड़ा कट जाए। वो घर में बैठा हो, आगे से कपड़ा कट जाए, पैसे गुम हो जाए, उसकी मौजूदगी के अंदर ऐसा मामला हो जाए। वो आमिल ही नहीं है। उसकी ताकत, यानी कि जिन उससे डर ही नहीं रहे, उसकी रियाजत, वो सब कुछ किधर गई कि वो पहुंचा कि वो जिन्नात उससे डर ही नहीं है। कुरान कह रहा है कि ये तुमसे कमजोर है,
वो उसका वो कहाँ गई, वो उसकी इबादत, वो उसकी रियाजत, वो सब कुछ कहाँ गया। सही बात है। सबसे पहली बात है अमल के अंदर इतनी ताकत और इतनी पावर लाजमन होनी चाहिए जहाँ वो घर के अंदर दाखिल हो, कपड़े कटे, ना कोई चीज गुम हो, ना कोई ऐसी शरारत हो, ना कोई हाजिरी हो, कोई ऐसा मामला बिल्कुल उसके सामने बिल्कुल ना हो। असल अमल तो वही है। और बाकी ये कपड़ों का कट जाना, पैसों का गुम हो जाना, ये एक शैतानी हरकत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस घर के अंदर सूरह बकरा और सूरह आली इमरान पढ़ी जाती है, उस घर के अंदर ना कभी जादू हो सकता है, ना जादू अगर हुआ भी है तो वो चला जाएगा। वाह सुभान अल्लाह, ये बात करने वाली। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा जावेद भाई। जी वालेकुम सलाम। साहब घर में ना कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं जो कि समझ से बाहर नहीं। मैं मैरिड हैं आप जावेद? जी मैरिड हैं? जी मैरिड हूँ जी। तो अच्छा बस अजीब ही होनी है चीजें, फिर और क्या होना है? नहीं वो कुछ अजीब इस तरह से है कि वो नजर नहीं आती मगर हो रही होती हैं। हाँ जी, वो ये छत के ऊपर हमारे कुछ भागदौड़ उसकी आवाजें आई रात के वक्त, तो मैं ऊपर गया, जाकर छत पे कुछ भी नहीं था। तो उसको जांचने के लिए मैंने फोन किया, मैं कहा आप नीचे खड़े हो, मैं चेक करता हूँ ऊपर जाके। आप आवाजें आ रही हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ आवाजें आ रही, मगर छत पे कुछ भी नहीं था। इस तरह से अच्छा। कुछ दिनों पहले जब वो खून की छींटें जो है पर्दों के ऊपर हमारे नजर आई, तो वो भी कुछ समझ नहीं आया कि ये कहाँ से आई हैं। तो इस तरह की अजीब अजीब हरकतें जो है आपको कैसे पता है कि वो खून था? वो खून जिस तरह ब्लड की स्मेल होती है बकायदा, वो मैं क्या शायद बच्चे ने हाथ लगा दिया केचप वाला या कुछ हो जाए, वो नहीं था। वो छींटें थी खून की जिस तरह से होती हैं, खून का जिस तरह से रंग होता है वो था। क्या बात है, क्या बात है आपसे सर, ये क्या चीज़ें हैं? पाँव के निशान, छत पे कुछ चल रहा है, ये अब ऊपर हैं तो मोबाइल का ज़माना है, ऊपर का, नीचे आवाज़ें आ रही थी, ऊपर कोई नहीं था। ये जिन्नात है, ये तंग कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, ये तो चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये थर्मामीटर कौन सा है जो लगाना है जाके चिश्ती साहब? कैसे चेक करेंगे? जाके पढ़ाई करेंगे, उस जगह की मिट्टी को देखेंगे, पढ़ के सूंघेंगे, पता चल जाएगा कि जिन्नात हैं इस जगह पे कि नहीं। अच्छी स्मेल आएगी। ये सिर्फ आमिलीन पहचान सकते हैं, ये स्मेल हर बंदा नहीं दसना ना किधर कोई इल्म किसी वहाँ ना जावे। क्या करते हैं? ठीक है, इसके ऊपर ख़ास कोई इबारात पढ़ी जाती हैं, पढ़ने से उसकी जो खुशबू है वो बता देती है कि इसमें इस जगह के अंदर जिन्नात मौजूद हैं या नहीं है। हजरत बिलाल भाई 11 अगरबत्तियाँ लेके उनके ऊपर 41 मरतबा सूरह फलक और सूरह खास कंपनी की, ये सादा जौन सी भी हरमल हो सकता है, हो सकता है हरमल भी इसकी 11 की जगह हरमल भी हो सकता है। उसके ऊपर सूरह फलक और सूरह नास 41 टाइम 41 मरतबा पढ़ के उस घर में जी या उस बगैर जले उसके ऊपर पढ़ के उस घर में जलाया जाए। अगर अगरबत्तियाँ जलाएंगे तो खुशबू नहीं आएगी, खुशबू का असर कम हो जाएगा, या आपको फील होगा। ये उसी तरह की मिसाल है कि जिस तरह किसी के ऊपर नजर लगी हो तो वो टोटका होता है कि मिर्चें जो सुर्ख मिर्चें हैं कि सर के ऊपर से वारते हैं, और अगर बदबू नहीं आती तो वो कहते हैं कि जी नजर नहीं है, तो अगर आती है तो कहते हैं नजर है। तो इसी तरह का ये है कि खुशबू लेके उसको जलाया जाए। अगर वो जलाते हैं तो उससे घर वालों की अगर तबीयत पे बुरा असर पड़ता है। जारी बात है जब सूरह फलक और सूरह नास पढ़ी जाती है उनके ऊपर, तो उस धुएं के ऊपर जो धुआं उस पूरे घर में फैलेगा तो वो धुआं उन चीज़ों को नुकसान पहुंचाएगा। तो वो घर वाले जो मौजूद अफराद हैं अगर उनकी तबीयत ख़राब करेगा, उनके कंधों पे वजन, सर पे दबाव या चीज़ें ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी, तो ये इस बात की भी अलामत है कि इनके घर के ऊपर बदअसरात हैं। बदअसरात है। अगर एक हमारे दोस्त है, उनका फ़ोन आया, उनका फ़ोन अटेंड तो नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने पूछा है, उनका नाम है गनी साहब, पूछ रहे हैं कि बेगम जो है वो बड़ा शदीद मुझे क्या कहना चाहिए बात नहीं मानती या बड़ी रसवाई करती है मेरी। तो सैफ भाई बेगम रसवाई करती है, गनी साहब हमारे बहुत परेशान है, क्या पढ़ें क्या करें, तावीज़ करें क्या करें? वो बेगम के नीचे लग कर रहे हैं ना, क्यों बेगम के ऊपर क्यों चढ़ाई करते हैं? बेगम को अपने एतमाद में रखें और उसके साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें, उसकी बात को मानें। प्यार मोहब्बत से ज्यादा इसका वजीफा है, ये आमलीन का नुस्खा है। तो ये तो हमसे बड़ा तो आमिल इस कायनात में आइंदा भी नहीं कभी पैदा होना कोई। बर्तन धोलें, सफाई करें, उसके साथ हंसी खुशी रहें, उसकी डांट सुने, प्याज काट के दें, सालन बनाएं, बोर्ची खाने में साथ रहें, हर वक्त कहें कि वो ये मर्द को करना चाहिए ना, ये सब मर्द को करना चाहिए। औरत और मर्द के बराबर के हकूक हैं, ये बराबर के नहीं है, उसके ज्यादा है। तो बाकी कुरान की एक आयत है,
वअल्क़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी वलितुस्ना अला आइनी, जब ये पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दिल के अंदर मोहब्बत डाल देंगे। और इसके साथ दुरूद शरीफ जो है वो लाजमन पढ़ें, क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ने से हर बगैर कोई इबादत नहीं है। बड़ी अच्छी बात की आपने हजरत। क्या करें, गनी साहब कह रहे हैं बेगम के हाथों तंग को बड़ा बेइज्जती होती है। वो सब्र करें, क्योंकि मैं तजर्बा नहीं बताना, मुझे वजीफा बताना है। तजर्बा तो मेरा यही, उसकी वालिदा का नाम पता चल जाए ना फिर हो सकता है, फिर मैं ये बता सकता हूँ। हाँ, ये क्यों नहीं हम कह देते कि खिदमत करो, हुन कर लेता है ब्याह तो हुन मनो, ये वजीफा क्यों नहीं हो सकता? इसमें क्या बुरी बात है? मुझे बस सब्र करे, गनी को चाहिए। हाँ? इसको चाहिए सब्र करे, सब्र करे। ये आपने बड़े गम से कहा है हव्वा की बेटी के लिए कि बस सब्र करे, टूटे दिल से। हाँ जी, क्योंकि आप तो ये भी नहीं कोई हिम्मत से मशवरा दे रहा कि दूसरी करे। क्या मुफ्तियों को देना चाहिए। बस हुजूर अक़दस क्या करे? देखिए बिलाल भाई, दूसरी भी कर सकते हैं, तीसरी और चौथी की भी इजाजत दी हुई है, ऐसी बात अल्लाह ने दिया, बेगम ने नहीं दी ना। बेगम भी दे देती है अगर हालात ज्यादा तंग हो जाएं तो। गनी की सेहत इजाजत ना दे दूसरी, सही बात है। देखें सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने काफ़ी चीज़ों का असर रखा हुआ है। सूरह फातिहा में जिस तरह बीमारियों का इलाज है, चीज़ों का है, इसी तरह हुब भी अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में रखी है। सुबह की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान जो वक्त होता है, उसमें अगर 41 टाइम सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाह का जो मीम है वो अलहम्द के साथ मिलाकर 41 जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिलाते हैं। अलिफ साकिन हो जाता है, जैसे पिछले लफ्ज़ को अगले के साथ मिलाया जाता है, लेकिन ये है कि मिलाया जैसा शख्स जब कुरान हकीम की तिलावत करता है और उसके अंदर कोई 19-20 हो जाती जो हो जाती, तो आप लोग मेरी क्लास लेते हैं। जब यही काम आमलीन कहते हैं तो आप उनकी क्लास क्यों नहीं लेते? लेकिन बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। अगली दफ़ा मुलाकात होगी तो सवाल का जवाब लूँगा। तो जब कोई उसको छेड़ता है वहाँ पर क्यों कोई स्टैंड नहीं लेता? उनको आप आमलीन कह देते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सानिया दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।